बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक में टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो टैक्सोनॉमी की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? हमने उसमें पढ़ी थी ब्रांच दैट डील्स विद स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये थी टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन मींस कि उनको बड़े ग्रुप्स और उनके छोटे जो सब ग्रुप्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं, और इसके अलावा उन एनिमल्स की जो है वो नेमिंग भी करते हैं, उनको डिफरेंट जो कह ले के नाम भी जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें बेसिकली हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द ग्रुप्स into which organisms are classified। ठीक है, उसका हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सा। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सा। इन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं टैक्सा का। ठीक है, इसका सिंगुलर होगा, अगर सिंगल ग्रुप होगा तो हम उसको बोलेंगे टैक्सोन। ठीक है, ग्रुप्स को हम बोलेंगे टैक्सा, और अगर सिंगल ग्रुप होगा तो ये उसका सिंगुलर होगा टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम बेसिकली देखते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो 5 मेजर ग्रुप्स हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, 5 किंगडम, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था, वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? सबसे पहले उसमें था किंगडम प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई। ठीक है, ये 5 मेजर किंगडम्स हैं, या जिनको आप ग्रुप्स कह सकते हैं। 5 मेन ग्रुप्स हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स हैं, अब ये जो फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है, ये प्रोकैरियोट्स का ये एक ग्रुप है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये इसमें बहुत से आगे छोटे छोटे सब ग्रुप्स आ जाते हैं, इसको हम बोलेंगे टैक्सा। ठीक है, अब इसके अंदर जो सब ग्रुप्स हैं, छोटे जो ग्रुप्स हैं, उनको हम बोलेंगे टैक्सोन। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो मेन ग्रुप्स होते हैं उनके आगे सब ग्रुप्स होते हैं जिसमें उन एनिमल्स की जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, तो ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है बेसिकली एक लैडर बनाती है। लैडर समझते हैं, सीढ़ी को कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू लोएस्ट टू हायर। ठीक है, ये लोएस्ट से हायर की तरफ जो है ना वो मूव करती है, यानी कि सबसे लोएस्ट हमारे पास ग्रुप कौन होगा, कौन सा होगा? जो लोएस्ट होगा वो हमारे पास होगा, जो ग्रुप हमारे पास होगा स्पीशीज। ठीक है, और जो हायर ग्रुप होगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे किंगडम। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको सेड किंगडम प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हाईएस्ट जो ग्रुप्स होंगे हमारे पास वो किंगडम होंगे, और जो लोअर सबसे छोटा और सिंपल जो ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पीशीज लेवल होगा। ठीक है,
तो ये जो लैडर एक बनाते हैं इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ये जो सिंपल से हाईएस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती बेसिकली किस तरह है, कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं और सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर होते हैं। सबसे पहले तो ये किंगडम है, हाईएस्ट ग्रुप है। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट पे आता है स्पीशीज, ठीक है। फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है। ये इनके जो कह लें कि सब ग्रुप्स हैं। इसमें सबसे जो लोएस्ट ग्रुप है वो हमारे पास स्पीशीज है, ठीक है। अब फाइलम क्या है, फाइलम बेसिकली ग्रुप है, फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ठीक है। ये क्लासेस मिल के फाइलम बनाती हैं, ठीक है। अब क्लास क्या है, क्लास भी क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्लास बनेगी। देन ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है। फैमिलीज मिलेंगी तो ऑर्डर बन जाएगा। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, प्लूरल आएगा इधर। और जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। एंड स्पीशीज लास्ट में क्या है, ग्रुप ऑफ कह लें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे जानदारों का ग्रुप, ठीक है। उसका हम बोलेंगे स्पीशीज। स्पीशीज मिलेंगी तो जीनस बनेगा, जीनस मिलेगी तो फैमिली, फैमिली मिलेगी ऑर्डर, ऑर्डर मिलेगी क्लास, क्लास मिलेगी तो फाइलम, और उसके बाद फाइलम के बाद लास्ट में हमारे जो किंगडम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है। ये इनकी क्लासिफिकेशन का जो है वो मेथड है। यहाँ पे बुक में जो बेसिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसमें उनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जाए, टैक्सोनॉमी हम बेसिकली क्लासिफिकेशन यानी कि इनकी ग्रुपिंग भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो नेमिंग है, जो वर्ड नेमिंग है, एनिमल्स की नेमिंग यानी कि उनको साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है, तो हम साइंटिफिक नेमिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुक में दिया गया कि जी ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है, ठीक है। नीचे आप लाइन लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज ये नेम आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट उसने पी का पूछा हुआ है, पी का साइंटिफिक नेम जो है वो पेसम सेटिवम, ये इसका, इसके नीचे भी लाइन लगाएंगे, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो आपने इन दोनों ह्यूमन और पी का जो साइंटिफिक नेम है वो इसको याद करना है। इनकी क्लासिफिकेशन भी जो है वो बुक में दी गई है। चलें किसी एक ही करते हैं, ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करके देखते हैं इसमें। कि आप किस तरह से इनको क्लासीफाई करेंगे, किस तरह इनके ग्रुप्स और इनको सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अगर आपसे वो पूछ ले ह्यूमन की जो क्लासिफिकेशन है वो करके दिखाएं, तो आपने सेम इस तरह लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या लिखेंगे आप लिखेंगे जी किंगडम, जो सबसे बड़ा ग्रुप है किंगडम। देन आ जाएगा इसमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन आ जाएगा हमारे पास स्पीशीज, ठीक है। ह्यूमन जो आपको पता है कि किंगडम एनिमेलिया में आएंगे, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा, जिनकी बैकबोन होती है वो फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। क्लास मैमेलिया, मैमल्स, मैमेलिया, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेट्स,
फैमिली होमिनिनॉइडिया, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। ठीक है, बेसिकली जो साइंटिफिक नेम होता है जो होमो सेपियन है, ये जीनस और स्पीशीज से जो मिल के नाम बनता है। फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड जो है वो स्पीशीज। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम दो चीज़ों से मिलके बनता है, जीनस और स्पीशीज से। जो जीनस होती है वो उसका कह लें कि फर्स्ट नेम होगा और स्पीशीज जो होगा उसका साइंटिफिक नेम होता है। ये इसके कह लें कि इसका मेन जो किंगडम तो एनिमलिया है। आप कह सकते हैं कि ये जो है, इनको आप नाम दे सकते हैं कि ये किंगडम क्या है, एक ग्रुप। ठीक है, और नेक्स्ट ये सारी जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस, स्पीशीज हैं, ठीक है, ये इनके क्या हो जाएंगे, ये इनके सब ग्रुप्स हो गए। ठीक हो गया जी। मेन ग्रुप कौन सा है, एनिमेलिया। आगे इनकी डिफरेंट जो कह लेंगे कैटेगरी है, वो सब ग्रुप में इसकी कैटेगरी जो है वो की गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बुक में टॉपिक, वो है स्पीशीज का। स्पीशीज क्या है, बेसिकली इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्पीशीज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सिमिलर organisms which can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings which are reproductively isolated from other such groups in nature। ठीक हो गया जी। प्रीवियस हमने जो स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो इसकी कंप्लीट कह लें डिटेल्ड जो कह लें डेफिनेशन है वो बनती है। क्या बनता है इसमें, कहता है जी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे जानदारों का ग्रुप, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, वर्ड इंटरब्रीड का क्या मतलब होता है, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें, जिनसी तुलीद कर सकें, आसानी से एक दूसरे के साथ जिनसी तुलीद कर सकें, अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। फर्टाइल का क्या मतलब होता है, ऐसी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनके, ऐसी ऑफस्प्रिंग जो कि आगे मज़ीद अपनी जैसी नस्ल जो है वो पैदा करने की सलाहियत रखती हो, उसको हम बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ability to reproduce ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी कि ऐसी बच्चे पैदा करेंगे कि जो आगे मज़ीद अपनी नस्ल को बढ़ाने की सलाहियत रखते हों, विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। ठीक है, जो दूसरे एनिमल से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों। जैसे कि आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ है। एक ग्रुप के जो एनिमल्स हैं दूसरे ग्रुप के जो एनिमल्स से जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उनका अलग होता है। ठीक है, तो स्पीशीज़ उसको हम कहेंगे जो कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरते हों, उनको हम बोलेंगे ये एक कह लेंगे स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ जो रहती हैं ये बेसिकली ये नेचुरली
अकॉर्डिंग टू द नेचर कह लें कि ये फिनोमिना चल रहा होता है। लेकिन अगर आप इसको खुद से कोई इसमें कह लें कि इंटरप्शन करेंगे, जिसको आप कह लेंगे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का नाम भी देते हैं, स्पीशीज़ के अंदर ये प्रोसेस जो नेचुरली चल रहा होता है। लेकिन अगर आप खुद से किसी एक स्पीशीज़ की किसी दूसरे ग्रुप की स्पीशीज़ से ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दी गई है, अगर हम मेल डोंकी जो है उसका क्रॉस करवाएं फीमेल हॉर्स से, ठीक है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास म्यूल प्रोड्यूस होगा, जिसको आप उर्दू में खच्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो म्यूल होगा ये इनफर्टाइल होगा, यानी कि इसके पास एबिलिटी नहीं है ये रिप्रोडक्शन कर सके, जिसके अंदर यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इनफर्टाइल। इसी में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, स्पीशीज़ वो होगी जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। लेकिन जो म्यूल होगा वो इनफर्टाइल होगा, वो अपनी जनरेशन को आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियली ब्रीडिंग के थ्रू हुई है, आर्टिफिशियली यानी कि जो खुद करवाई गई है। अगर मेल डोंकी जो है वो फीमेल डोंकी के साथ कह ले के क्रॉस करता है, ब्रीडिंग करता, और फीमेल हॉर्स जो है वो मेल हॉर्स जो है उसके साथ कह लें कि वो ब्रीडिंग करती, देन जो आगे जनरेशन या स्पीशीज़ आती वो क्या होनी थी, वो फर्टाइल होनी थी। ठीक है, जो कि आगे फर्दर जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकती। लेकिन इस केस में अगर इनफर्टाइल प्रोड्यूस होगा तो वो आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा नहीं सकेगा। तो